आज हम आईटी के पोर्शन का लेक्चर नंबर 3 करेंगे। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन एमएस वर्ड 2007 टू एक्सटेंड अ सिलेक्शन टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट प्रेस। ठीक है, एमएस वर्ड 2007 में जो वर्ड की सिलेक्शन है, डॉक्यूमेंट को अगर किसी को हम सिलेक्ट करते हैं और वो हम एक्सटेंड करना चाहते हैं एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, किसी टेक्स्ट को हम सिलेक्ट कर रहे हैं और उसे डॉक्यूमेंट के एंड तक लेके जाना चाहते हैं कोई एक ही की को प्रेस करते हुए, देन वी यूज, ए ऑप्शन में हमारे पास है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड, बी में है हमारे पास आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एंड, और सी में है टैब प्लस एंड, और डी में है शिफ्ट प्लस एंड। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन दुरुस्त है वो है ऑप्शन ए दुरुस्त है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, डीपीआई स्टैंड फॉर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, डीपीआई स्टैंड फॉर। ऑप्शन ए में है डॉट पर इंडेक्स, बी में है डॉट पर आइकन, सी में है बोथ ए एंड बी, और डी में है डॉट पर इंच। तो हमारा जो ऑप्शन है डी दुरुस्त है, डॉट पर इंच। ठीक है, अच्छा जी। क्वेश्चन नंबर 3 में है, विच वन इज नॉट एन इमेज एडिटर। विच वन इज नॉट एन इमेज एडिटर। ठीक है, कौन सा है जो कि इमेज एडिटर नहीं है। ऑप्शन ए हमारे पास है पावर पॉइंट, बी हमारे पास है फोटोशॉप, सी है हमारे पास कोरल ड्रा, और डी है हमारे पास नन। इसमें ऑप्शन ए दुरुस्त है, पावर पॉइंट। ये इमेज एडिटर नहीं है। ठीक है, ये स्लाइड शेयर सॉफ्टवेयर है एक। हालांकि फोटोशॉप जो है ये एक इमेज एडिटर है, कोरल ड्रा जो है ये इमेज एडिटर है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए दुरुस्त होगा जिसमें है पावर पॉइंट। ठीक है, दिस इज नॉट एन इमेज एडिटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछ रहा है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वी कैन प्रोटेक्ट वर्कशीट। विच ऑफ द फॉलोइंग वी कैन प्रोटेक्ट वर्कशीट। ऑप्शन ए है लॉक द होल शीट, बी में है लॉक द सेल्स, सी में है लॉक द कॉलम एंड रो, और डी में है नन। जब वो ऊपर बात कर रहा है शीट की कि प्रोटेक्ट द वर्कशीट, देन हमने नीचे भी इसी चीज को देखना है। पीपीएससी का है ही यही कि हमने क्वेश्चन को समझना होता है। अगर क्वेश्चन हमें समझ आ गया, इट्स मीन के हम उसे पास कर जाएंगे। क्वेश्चन में ही वो बता रहा है कि वी कैन प्रोटेक्ट वर्कशीट, तो आपने नीचे थोड़ा सा देखना है तो आपको समझ लग जाएगी कि लॉक द होल शीट की बात ही करेगा ना, लॉक द सेल्स या लॉक द कॉलम की बात क्यों करेगा। तो इसीलिए इसका ऑप्शन जो है हमारा ए बनता है, लॉक द होल शीट। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर आगे है, क्वेश्चन नंबर 5, विच एक्सटेंशन इज यूज्ड टू सेव द पावर पॉइंट फाइल। विच एक्सटेंशन इज यूज्ड टू सेव द पावर पॉइंट फाइल। ए है WAV, बी है RIF, सी है बोथ ए एंड बी, और डी है नन। ठीक है, डी है नन। मैं बताता हूं कि इसका सही क्या बनेगा। इसका जो सही है वो हमारे पास बनता है PPT। पावर पॉइंट फाइल जो सेव होगी वो बनेगी .ppt का ऑप्शन आएगा। ठीक है, इसीलिए इसमें से कोई नहीं है। .ppt होता है जब हम पावर पॉइंट की फाइल को सेव करते हैं। डॉक्यूमेंट जब हम वर्ड की फाइल को सेव करते हैं तो .doc होता है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है कि इन वर्ड 2007 द शॉर्टकट की टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट। वर्ड 2007 में शॉर्टकट की कौन सी थी किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस पी, बी है शिफ्ट प्लस पी, और सी है आल्ट प्लस पी, और डी है नन। तो हम इसका जो ए है कंट्रोल प्लस पी वो प्रेस करेंगे। ठीक है, तो जिसकी मदद से हम इसे सेव करेंगे।
नो डाउट कि अब 2016 या 18 तक पहुंच गए हैं या वर्ड 365 भी बनता है, तो इन सारों में ही कंट्रोल प्लस पी ही इस्तेमाल हो रही है, लेकिन उसने ऊपर एग्जैक्ट कर दिया है कि इन वर्ड 2007 नो डाउट कंट्रोल प्लस पी प्रिंट करने के लिए, ठीक है। और 7 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है डॉट्स इन इमेज आर कॉल्ड, डॉट्स इन इमेज आर कॉल्ड। ए में हमारे पास है पिक्सेल, बी में है डॉट पर रेंज, सी में है बोथ ए एंड बी और डी है नन। तो आपने ए को याद रखना है, ए हमारे पास क्या बनेगा पिक्सेल, ठीक है, ए क्या बनेगा पिक्सेल। डॉट्स इन इमेज, एक इमेज जो है दैट इज द कलेक्शन ऑफ पिक्सेल, ठीक है। इसमें काफी सारे पिक्सेल्स होते हैं, हम उसको पिक्सेल के हिसाब से कहते हैं कि जर्नल हम इस्तेमाल करते हैं कितना कितना मेगा पिक्सल कैमरा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि डॉट्स इन इमेज के वो इमेज को कितनी क्लैरिटी से बनाता है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, सीपीयू स्टैंड फॉर, सीपीयू स्टैंड फॉर ए है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिटी, सी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और बी है सेंटर प्रोग्रामिंग यूनिट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है, जिसमें है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इधर अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो जो सी ऑप्शन है वो बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है, वहाँ पे सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट है। हालांकि ये कोई क्वेश्चन इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है सीपीयू का, ये आप लोग सब जानते होंगे, लेकिन उसने थोड़ा सा घुमाने के लिए, बिकॉज हम लोग जब पेपर में बैठे होते हैं तो इतना प्रेशर में आए होते हैं कि हमें समझ नहीं लग रही होती। तो ये बात आप लोगों ने देख के आराम से सुकून से लेना है काम को, ठीक है। इसका ऑप्शन है ए दुरुस्त, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बनता है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू सेंड डिजिटल डाटा ओवर द फोन लाइन, ठीक है। ए है यूएसबी, बी है स्कैनर, सी है प्रिंटर और डी है मोडेम। तो डी में है हमारे पास मोडेम। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि माउस इज अ डिवाइस, क्या है, माउस इज अ डिवाइस। ए में है आउटपुट, बी में है इनपुट, सी में है पॉइंटिंग और डी में है बोथ बी एंड सी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि माउस इज अ, यहाँ पे अब दो की बात करेंगे, माउस इनपुट भी है और माउस पॉइंटिंग भी है, ठीक है। कर्सर जो कि पॉइंट कर रहा होता है, ब्लिंक कर रहा होता है, तो माउस को हम लेके चलेंगे तो माउस इनपुट डिवाइस भी बनती है और हमारे पास इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन डी होगा बोथ बी एंड सी, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बनता है, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, कंप्यूटर चिप्स आर मेड अप ऑफ। ए में हमारे पास है कॉपर, बी में है स्टील, सी में है फाइबर ग्लास और डी में है सिलिकॉन। कंप्यूटर जो चिप्स हैं ये सिलिकॉन की बनी होती हैं, ठीक है। कंप्यूटर चिप्स आर मेड बाय सिलिकॉन। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय, ठीक है। किसी प्रिंटर की जो आउटपुट की क्वालिटी है उसको मेजर करने के लिए कैसे करते हैं, तो ऑप्शन ए है डॉट पर स्क्वायर इंच, बी है डॉट पर इंच, सी है डॉट प्रिंटेड पर यूनिट और डी है ऑल ऑफ दीज। तो हम इसके ऊपर पढ़ चुके हैं डीपीआई, डॉट पर इंच की बात करेंगे, इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है कि प्रिंटर की जो आउटपुट की क्वालिटी है उसको मेजर कैसे किया जाता है, तो ये है डॉट पर इंच। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट सर्च इंजन वाज फाउंडेड बाय लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं, एक में है याहू, बी में है बिंग, सी में है गूगल्स और डी में है ओपेरा। तो
हमारा जो ऑप्शन है वो गूगल दुरुस्त है, बिकॉज दैट इज द फाउंडेड बाय लैरी पेज एंड सर्जी ब्रेन। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 में है कि इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस व्हाट इज लिनक्स। ठीक है, गलबन ये हमने फर्स्ट लेक्चर में इसके रेलिवेंट पढ़ा था। ठीक है, और इसका ऑप्शन ए है कि मालवेयर, बी है एन एप्लीकेशन प्रोग्राम, सी अ फ्रेमवेयर एंड डी है एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, लिनक्स जो है ये हमारे पास क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। दैट इज नॉट आवर सर्च इंजन। ये कोई सर्च इंजन नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे काम करता है। ठीक है, जैसे कि हमारा विंडो है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास अ हाइपरलिंक इज। हाइपरलिंक क्या है? हाइपरलिंक है अ वर्ड फ्रेज दैट व्हेन क्लिक डिस्प्ले अनदर डॉक्यूमेंट। ठीक है, बी में है द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, सी में है अ वर्ल्ड वाइड वेब गेटवे, डी में है अ सिस्टम दैट एम्प्लॉयज द मल्टीमीडिया रिसोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ का इसका ऑप्शन हमारे पास ए है अ वर्ड फ्रेज दैट व्हेन क्लिक डिस्प्ले अनदर डॉक्यूमेंट। ये एक हाइपर लिंक है, ये एक लिंक जब बन जाता है और इसकी जो शॉर्टकट की है हाइपर लिंक को इंसर्ट करने की, दैट इज द कंट्रोल+K। तो जब उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं उसके साथ हम कुछ फाइल्स को लिंक कर देते हैं। ठीक है, जब उसके ऊपर हम लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो लिंक हमको उठा के वहां ले जाता है जहां पर से उसका लिंक हमने अटैच किया होता है वो कोई दूसरी फाइल हो सकती है जो कि किसी और डायरेक्टरीज में पड़ी हो। ठीक है, तो हाइपरलिंक क्या है? अ वर्ड फ्रेज दैट व्हेन क्लिक्ड डिस्प्ले अनदर डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि एन इलेक्ट्रॉनिक पाथ दैट सेंड सिग्नल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर पार्ट। ठीक है, ए में है लॉजिक गेट, बी में है मोडेम, सी में है बस और डी में है सीरियल पोर्ट। ये बस है, इसको बस का नाम दिया गया है जो कि क्या करती है? सेंड सिग्नल करती है फ्रॉम द पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? इन एमएस वर्ड होम की मूव द कर्सर टू। एमएस वर्ड में होम की जो है ये कर्सर को मूव करती है अब बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट के शुरू में, बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ के शुरू में, या सी बिगिनिंग ऑफ द स्क्रीन के शुरू में, और डी में है बिगिनिंग ऑफ द लाइन के शुरू में। होम की जो है एमएस वर्ड में होम की जो है ये बिगिनिंग ऑफ लाइन की तरफ कर्सर को लेकर आती है और उसकी लाइन के शुरू में कर्सर जो है वो ब्लिंक करने लग जाता है। ठीक है, ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। which one of the following is an operating system? which one of the following is the operating system? ठीक है, कौन कौन से हैं जी? ए में है हमारे पास हार्वर्ड ग्राफिक्स, बी में है विंडो 2000, सी में है एमएस ऑफिस और डी में है C++। तो हम यहाँ पे लेके चलेंगे बी को, विंडो 2000। इसका ऑप्शन ठीक, क्योंकि बाकी जो है ये हमारे पास अदर सॉफ्टवेयर हैं, दैट इज द नॉट आवर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पीछे भी डिस्कस कर चुके थे लिनक्स की जब बात की थी तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर? इनमें से कौन सी जो है वो इंटरनल मेमोरी है कंप्यूटर की? ए में है हमारे पास फ्लॉपी डिस्क, बी में है यूएसबी, सी में है रैम और डी में है CDS। तो इंटरनल जब मेमोरी की बात करेंगे तो रैम, इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये हमारे पास क्या कहलाएगी? इंटरनल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कहलाएगी। ओके, नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहे हैं कि इन MS वर्ड द टूल यूज टू फाइंडिंग अ सिमिलर वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड।
MS वर्ड में कौन सा टूल्स इस्तेमाल किया जाता है एक जैसे वर्ड्स को तलाश करने के लिए? ए में है फाइंडर, बी में है थिसार्स, सी में है डिक्शनरी और डी में है फाइंड एंड रिप्लेस। तो इसका ऑप्शन बी दुरुस्त होगा, थिसार्स। ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है एक जैसे वर्ड्स को ढूंढने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है? द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कंटेन इंस्ट्रक्शन टू ऑपरेट डिवाइस। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कंटेन इंस्ट्रक्शन टू ऑपरेट डिवाइस। ठीक है, कि जिसकी वजह से जो डिवाइस देता है, जो कि इंस्ट्रक्शन देता है और हमारी डिवाइस जो है वो चलती है, तो उसके लिए क्या होगा? ऑप्शन ए में है डिवाइस ऑपरेटर, बी में है डिवाइस ड्राइवर, सी में है डिवाइस लिंकिंग और डी में है डिवाइस सिस्टम। तो हमारा ऑप्शन बी जो है यहाँ पे दुरुस्त होगा कि कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कंटेन इंस्ट्रक्शन टू ऑपरेट डिवाइस। ये अब टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल की गई हैं। डिवाइस ऑपरेटर है जी, डिवाइस लिंकिंग है, डिवाइस सिस्टम है। ठीक है, जब आप लोग एक दो बार इसे पढ़ लेंगे या लेक्चर्स को सुन लेंगे तो देन ये आप लोगों के लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, ये डिवाइस ड्राइवर कहलाता है जो कि इंस्ट्रक्शन देता है एक डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में हमारे पास क्या है? इन कंप्यूटर सर्विस अ डिवाइस विच एनकोड कैरेक्टर बाय द डिप्रेशन ऑफ कीज। ठीक है, ए में है प्रिंटर, बी में है कीबोर्ड, सी में है माउस और डी में है हार्ड डिवाइस। अब ये क्या करता है? की डिप्रेशन की बात कर रहा है, तो वन एंड ओनली ऑप्शन बी दुरुस्त होगा, वो है कीबोर्ड। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 23। ग्रामीण बैंक वाज अ ब्रेन child of Professor Muhammad Yunus of Bangladesh. It is known for its service. बैंक जो है ग्रामीण, ये किसका आइडिया है? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का, और वो बिलोंग करते हैं बांग्लादेश से। किस वजह से उनको नाम दिया गया है? ए में है जी माइक्रो फाइनेंस एंड क्रेडिट्स, बी में है इंडस्ट्रियल क्रेडिट्स विद कोलेट्रल्स, बी सी में है फाइनेंसिंग ऑफ मीडियम स्केल एंटरप्राइज, डी में है इस्लामिक बैंकिंग। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है वो हमारे पास ए दुरुस्त होगा, माइक्रो फाइनेंस एंड क्रेडिट्स। क्वेश्चन नंबर 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इनमें से हम किसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं? तो ऑप्शन ए है CPU, बी है CU, सी है ALU और डी है RAM। ठीक है, ए में हमारे पास जो ऑप्शन है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वो है, CU कंट्रोल यूनिट नहीं है, ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट नहीं है, RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं है। हमारा ऑप्शन है CPU। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 25, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। फाइल दैट हेल्प to recover the lost data in the program or a computer is abnormally halted। ठीक है, वो कहता है कि फाइल जिसकी मदद से हम अपना डाटा रिकवर कर सकते हैं अगर हमारा कंप्यूटर किसी वक्त कोई ऐसी सिचुएशन में बंद हो जाता है या उसके ऊपर कोई मतलब कि जब लाइट का शॉर्टफॉल होता है, जल्दी में लाइट चली जाए तो कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क्स होती हैं उनको ऊपर बड़ा फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इसके बारे में ये कहता है कि वो डाटा कहाँ पे स्टोर होता है, कैसे रिकवर करेंगे? तो ए ऑप्शन है टेम्प, TEMP टेम्प, बी है OAT और सी है DOC और डी है डेल DELL। तो इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है, टेम्प। ठीक है, टेम्परेरी फाइल्स, ये एक कंप्यूटर में खुद ब खुद जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो, ये फाइल्स बना लेता है। ठीक है, जिन्हें वो टेम्परेरी फाइल्स का नाम देता है। ये कहीं भी पड़ी हो सकती हैं। ठीक है, इनकी एग्जैक्ट डायरेक्टरीज नहीं होती। ठीक है, फिर वहां से हम डाटा को रिकवर कर सकते हैं
जब कभी कुछ ऐसा इशू बने कि हमारा जो डाटा है वो अनफॉर्चुनेटली जो है वो वहाँ से डिलीट अगर हो जाए। ठीक है, तो इसके साथ ही आज के लेक्चर का वक्त ख़त्म हुआ।